सलमान मुअज़्ज़म हमारे नुमाइंदे सरगोदा से हमारे साथ हैं। एक जज साहब हैं, उनकी अहलिया ने मुबैना तौर पर जो एक 14 साल की बच्ची उनके घर जो काम कर रही थी उसके साथ बड़ा जुल्म व तशद्दुद किया और फिर उसकी हालत बड़ी नाजुक, उसको सरगोदा वापस भिजवा दिया गया। वहाँ पर उस बच्ची की क्या हालत है, उसकी फ़ैमिली क्या कहती है, ये केस है क्या, किस तरह से वो बच्ची आई और क्या वाकई जो जज साहब को इम्प्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है वो सच पर है, हकीकत पर है, या ये एक प्रोपेगेंडा है। क्योंकि इससे पहले एक जज साहब के हवाले से इस तरह की बात हुई यहाँ पर, लेकिन बिल आखिर एट द हाईएस्ट लेवल उनको जाके इंसाफ मिला और उनको बरी किया गया। लोग जो बता रहे थे, जो जज साहब को जानते भी थे, कि जज साहब जो थे और अभी भी वो जज हैं, बहुत ही नफीस आदमी हैं और उनसे तवक्को नहीं की जा सकती, और अगर उनकी अहलिया ने कुछ किया है तो उसकी सज़ा तो आप किसी और को नहीं दे सकते, किसी ख़ानदान वाले को। तो अभी सलमान मुअज़्ज़म से पूछते हैं कि ये मामला है क्या। सलमान, बताइए कि असल आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की, क्या मामला है इस वक्त, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हमने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन जो की है उसमें ये मामला सामने आया है कि बच्ची के ऊपर बेईमाना जो है वो तशद्दुद किया गया है। और जो यहाँ पर जब बच्ची को फैसल मसूद टीचिंग हॉस्पिटल में लाया गया तो यहाँ पर जो डॉक्टर थे उनकी जानिब से भी ये बताया गया कि बच्ची के ऊपर 15 से ज़ायद जगहों पर तशद्दुद के निशानात हैं, जिसमें बच्ची की बैक साइड पे कट भी लगाए गए, जिसके अंदर इलाज न करने की वजह से बच्ची के अंदर उस जख्मों के अंदर रेशा भी भर चुका है। ये सरगोदा का इलाका है, जिना कॉलोनी, यहाँ की रहती है 14 साल रिजवाना, जिसको जनवरी में इसके वालिदैन ने यहाँ 88 समाली का मुख्तार नामी शख्स है, जिसके वसासत से सिविल जज साहब के घर जॉब के लिए भेजा, वहाँ मुलाजमत करने के लिए भेजा। 6 माह उसकी वालिदैन से फोन पर बात तो करवाई जाती थी, लेकिन बच्ची से मुलाकात नहीं करने दी जाती थी। इस हवाले से जब जज साहब के घर से फोन आया कि आप अपनी बच्ची को ले जाएं क्योंकि उसने हमारे घर से मुबैना तौर पर जेवरात चोरी किए हैं, तो जब उसकी वालदा इस्लामाबाद पहुंची अपनी बच्ची को लेने के लिए तो उनको एक सुनसान जगह पर बुलाया गया और वहां पर बुलाकर बच्ची जब हवाले की गई तो वालदा का कहना है कि जब मैंने अपनी बच्ची को हाथ मिलाया तो मेरी बच्ची वहीं पर गिर गई थी और वो खड़े भी नहीं हो पा रही थी। जिसके बाद मैं अपनी बच्ची को सरगोदा लेके आई और यहाँ पर जब मैंने हॉस्पिटल दिखाने के लिए पहुंची तो यहाँ पर मुझे पता लगा कि मेरी बच्ची के ऊपर तो बेईमाना तशद्दुद किया गया। बच्ची के सर के ऊपर भी किसी लोहे के राड से उसके सर पे भी वार किए गए, जिसकी वजह से उसके सर पे भी शदीद जख्म है, जिसके अंदर कीड़े भी पड़ चुके थे। यहाँ से बच्ची को सीरियस हालत में जनरल अस्पताल भेजा गया है। आज बोल न्यूज की जानिब से जब हम उनके घर गए हैं तो घर में उनकी जो बहन है उसने होश रुबा इंकशाफात किए हैं, जिसमें बताया गया कि जब मैं अपनी बहन से अस्पताल में मिली तो मेरी बहन ने मुझको बताया कि मुझे जज साहब की बीवी के जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। वो खुद गाने गुनगुनाती थी और मुझे वहाँ पर तशद्दुद का साथ साथ निशाना भी बनाती थी। इसके साथ साथ जो डॉक्टर हजरात है उनकी जानब से ये बात भी बताई गई है कि बच्ची की जो पसलियां हैं वो भी टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है काफी हद तक इन्फेक्शन फैल चुका है, जिसकी वजह से उसकी हालत जो है वो सीरियस बताई जा रही है। जो बच्ची की बहन है सोनिया, उसका ये कहना है कि मेरी बहन ने मुझे ये बताया है कि मुझे जो आमतौर पर बाथरूम में तेजाब यूज किया जाता है वो भी पिलाने की कोशिश की गई है और मेरे चेहरे पे भी वही तेजाब फेंका गया है, जिसकी वजह से मेरे चेहरे के ऊपर जो जख्म बने हैं। जी, अब हालत कैसी है बच्ची की? जी सर, जो जनरल हॉस्पिटल में बच्ची से जो है वो एडमिट है आईसीयू वार्ड में, और वहाँ पर जो डॉक्टर्स है उनका कहना है कि जो बच्ची है उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस है और उन्होंने जो वहाँ पर गुस्सा है इन हालात में अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि जो बड़े लोग हैं वो कुछ पैसा वैसा दे के सेटल करने की कोशिश करते हैं। कैसा लगता है आपको कि फैमिली जो है, ज़ाहिर है गरीब लोग हैं, ये जाएंगे आखिरी हद तक? कानून पाकिस्तान में तो बड़े आदमी के लिए है, किसी गरीब आदमी को तो इंसाफ नहीं मिलता। तो इस हवाले से जो लोग हैं वहाँ पर, या आपके तासुरात हैं? जी बिल्कुल सनी इब्राहिम साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही है कि वो गरीब लोग हैं और उनके पास इस वक्त मुख्तलिफ जो लोग हैं वो उनसे रब्ता कर रहे हैं और उनको इस्लाह के लिए दबाव भी डाला जा रहा है उनके ऊपर। यहाँ मैं आपको इस्लामाबाद पुलिस की नाअहली भी बताना चाहूंगा कि इस्लामाबाद पुलिस ने इस केस में 506 की दफा लगा दी है, जिसका मतलब है कि कत्ल करने की कोशिश करना। हत्या के बच्ची के ऊपर 15 से ज़ायद जगह पर तशद्दुद किया गया, लेकिन उसकी कोई भी दफात इस मुकदमे में शामिल नहीं की गई। यानी आपका मतलब है कि शुरू से ही
इस तरह का बंदोबस्त किया जा रहा है कि कोर्ट ऑफ लॉ में जब आगे जाएगा एविडेंस के स्टेज पर तो ये मुकदमा जो है इन पेरेंट्स को कुछ नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल, बाजारी तो यही लग रहा है सर। यहाँ पर सरगोदा के जो डीपी हैं डॉक्टर फैसल कामरान, उनकी जानिब से बहुत बड़ी कोशिश की गई है और उन्होंने इस केस को मुकदमा दर्ज कराने में भी अपना अहम किरदार अदा किया है कि उनकी जानिब से इस्लामाबाद पुलिस के साथ मुसलसल रब्ता किया गया और उनको बताया गया कि बच्ची की हालत सीरियस है और बच्ची के जिस्म के ऊपर मैंने खुद तशद्दुद के निशानात देखे हैं, अगर आप FIR वहां दर्ज नहीं कर सकते तो मैं FIR यहाँ दर्ज कर लेता हूँ। जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने मुबैना तौर पर ये जो FIR दर्ज कर ली है, इसके अंदर जो दफात है उसके अंदर जो मुद्दई हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उस केस को कमजोर करने की कोशिश की है। जी ठीक हो गया जी, ठीक है सलमान। बहरहाल इंशाल्लाह फॉलो दैट स्टोरी और जो भी गरीब की आवाज़ है, हक सच की आवाज़ है, उसको हम उठाएंगे। हमारा मकसद किसी को इम्प्लिकेट करना नहीं है। इल्ज़ाम जो है वो जज साहब की वाइफ पर है, तो लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि वो एक ऐसे शख्स की अहलिया हैं जिनका मुआशरे में मकाम है, तो उसका वो एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगी। जज साहब का भी इम्तिहान है अगर वो अपने आप को इससे अलहदा रखते हैं, लेकिन ज़ाहिर है घर में वो उन्हें पता तो होगा जो कुछ हो रहा है। जिस तरीके से अगर बच्ची को इतनी मार पड़ी और उसकी ये हालत है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनसे ये बात छुपी हुई हो। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में अभी तक कानून जो है वो ताकतवर को ही बचाता है, ताकतवर का ही साथ देता है, और जो गरीब आदमी है यही इस मुल्क की लड़ाई है, यही सियासी स्ट्रगल है, रूल ऑफ लॉ। पाकिस्तान में लोग इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इसीलिए इस मुल्क को क्रिएट किया गया था। लेकिन 77 ईयर्स न जाने कितने लोग इस दुनिया में ये हसरतें लिए चले गए और कितने और अभी इस जंग को लड़ रहे हैं। इसका अंजाम क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है। ये सिस्टम, ये मुआशरा, इस वक्त जो लोग ताकतवर हैं वो किसी गरीब को कुछ नहीं देते, कोई इंसाफ नहीं देते, उसको इसी तरह रोज़ाना कत्ल करते हैं और फिर बचते भी हैं और फिर ये कानून साजी भी ऐसे ही करते हैं जिसमें आपको रूल ऑफ लॉ नज़र नहीं आता। अगली हमारी स्टोरी इसी इलेक्शन एक्ट के हवाले से है। मैं और आप चुनते हैं अपने हुक्मरानों को बज़ाहिर, लेकिन मेरा और आपका राय को कौन अहमियत देता है? ये जो लोग आते हैं ये तो ऊपर ही से आ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक ऐलान कर देता है कि बस जनाब फ़लाँ जीत गया, फ़लाँ हार गया। अभी हम ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर रहे थे, तो उनको जितवाने में जिन शख्सियत का वो भी हवाला देते हैं और मीडिया के ज़रिए आप सबको पता है कि वो कौन थे जिन्होंने उनको इलेक्शन जितवाया था। तो पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना मुनसफ़ाना इंतखाबात ये ख्वाब है और फिर लोगों ने वो अपनी आंखों में उस ख्वाब को सजा लिया है। लेकिन आज जो रिफॉर्म्स आई हैं, पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेंद दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफ़ाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।